कैसे हैं बच्चों आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। बच्चों हम लोगों का पहला चैप्टर सेट फिनिश हो चुका था। आज हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। क्लियर है बच्चों? देखिए, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ रिलेशन की, तो रिलेशन तो कंपेरेटिवली कम है इस चैप्टर में। रिलेशन की जो क्वांटिटी है बहुत ज्यादा संख्या में नहीं है, बट जहां तक बात फंक्शन की हम करते हैं, फंक्शन अनलिमिटेड है बच्चों। फंक्शन को कितना भी पढ़ सकते हैं। फंक्शन के ग्राफ हैं, ट्रांसफॉर्मेशन है और बहुत सारी चीजें हैं। ये बेसिकली टॉपिक ऐसा है बच्चों, रिलेशन एंड फंक्शन, जो आपके यहाँ 11th में भी और 12th में भी दोनों ईयर्स में है। 11th प्लस 12th हो। अब केवल 11th में हम कंप्लीट फंक्शन नहीं पढ़ सकते और केवल 12th में आप ये नहीं कह सकते कि बिना 11th का पढ़े हम 12th में काम कर लेंगे। तो जब हम 12th में पहुंचेंगे हमें 11th वाला फंक्शन दोबारा पढ़ना पड़ेगा। बट जितना भी मैक्सिमम हमारी कोशिश हो सकती है फंक्शन के बारे में, वो हम 11th में ही लेके चलेंगे। उसके बाद जो 12th वाला पोर्शन है उसको फिर वहां रिपीट करेंगे। क्लियर है बच्चों? तो चलिए, आज हम रिलेशन फंक्शन की पहली एक्सरसाइज शुरू कर रहा हूं मैं। क्योंकि पहली एक्सरसाइज को एक ढंग से आप कह सकते हो इसका रिलेशन या फंक्शन से बहुत ज्यादा रिलेशन नहीं है, बहुत ज्यादा संबंध पहली एक्सरसाइज का नहीं है। ये एक्सरसाइज है बेसिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट पे, कि दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, उनका प्रोडक्ट निकालना हो तो कैसे निकालना। तो चलिए बच्चों, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक वर्ड यूज करते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर समझते हो बच्चों? कोई भी हो, जैसे कोऑर्डिनेट प्लेन है आपका। अब मान लीजिए मुझे 2, 3 प्लॉट करना है, तो 2 का मतलब एक्स एक्सिस पे 2 यूनिट, वाई एक्सिस पे 3 यूनिट, और ये पर्टिकुलर और हॉरिजॉन्टल लाइनें ड्रॉ करेंगे जहां वो आके मिलेंगी, दैट आर कॉल्ड पॉइंट 2। आया ना? तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, इफ टू एलिमेंट ए एंड बी, इफ टू एलिमेंट ए एंड बी लिस्टेड इन स्पेसिफिक ऑर्डर, अगर कोई दो एलिमेंट किसी एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखे गए हैं, तो देन ए बी इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे हम, ए बी इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। बात समझ में आई कि नहीं? क्या कहेंगे? ए बी इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। अब जैसे मान लीजिए ए बी, स्पेसिफिक ऑर्डर क्या है, ए पहले लिखा हुआ है और बी बाद में लिखा हुआ है। तो बच्चों यहाँ ए जो है वो बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक्स को। बी किसको रिप्रेजेंट करेगा, वाई को। तो इन जनरल ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, अभी दिखाया था मैंने। क्या पॉइंट 2, 3 2 के इक्वल हो जाएगा क्या? भाई हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट करा था सपोज 2, 3, एक्स एक्सिस पे 2 यूनिट, वाई एक्सिस पे 3 यूनिट। अब इसका उल्टा करना है मुझे 3, 2, तो 3, 2 का मतलब एक्स एक्सिस पे 3, वाई एक्सिस पे 2, तो 3, 2 कहीं यहाँ पे आएगा कि नहीं, ये इस जगह पे। तो दोनों अलग अलग हुए कि नहीं हुए, बोलो बच्चों? तो इन जनरल ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। हाँ, अगर आपसे कहीं कहा है कि साहब A1 B1 इक्वल टू A2 B2, तो समझ रहे हो कब ऐसा होगा? व्हेन A1 इक्वल टू A2 एंड B1 इक्वल टू B2, उन कंडीशंस में आपकी ये वैल्यू हो। A1 B1 इक्वल टू A2 B2 कब हो सकते हैं हमारे कांटे से ये ऑर्डर पेयर सेम, जब A1 इक्वल टू A2 हो जाए एंड B1 इक्वल टू B2 हो जाए। बात बच्चों यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है, कोई समस्या नहीं है, पता चल गया ऑर्डर पेयर क्या है। अब आइए, इसके बाद आएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। बोलिए बच्चों, तो क्या है कार्टेशियन प्रोडक्ट? देखिए, लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट। लेट ए एंड बी क्या है बच्चों? यहाँ पे ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट है। जल्दी बोलो। देन द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, देन द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए बी, देन द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट A belongs to A and B belongs to B, then it is called Cartesian product A cross B। फिर बच्चों मैं रिपीट कर रहा हूं, यहां पे ध्यान से सुनिए। क्या? if A and B are two non-empty set, then the set of order pair AB such that A belongs to capital A and B belongs to capital B, then A cross B is called Cartesian product of A and B। जल्दी बोलो, A क्रॉस B किसको रिप्रेजेंट करेंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों? अब देखिए, अगर यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट आपका ऐसे लिखा है, A क्रॉस B, A B
इसका क्या मतलब होगा, अंडरस्टूड है ये, ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। दिस अगर दो नंबर्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको गिवन है, क्या ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी, तो इसमें ए क्या है, ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। क्लियर है बच्चों, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, कुछ ये प्रॉपर्टी है कार्टेशियन प्रोडक्ट की, ये आप ध्यान रख सकते हो। क्या है, इफ ए इक्वल टू 5 बी इक्वल टू 5, 5 का मतलब समझ रहे हो, नॉन एम्प्टी सेट। इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट देन ए क्रॉस बी आर ऑल्सो नॉन एम्प्टी सेट। अरे जब किसी सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं है तो उनका क्या क्रॉस प्रोडक्ट, कैसे क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, किसका करोगे, जब किसी चीज का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट भी नल आएगा, यानी कि 5 आएगा। अब देखिए, इफ ए नॉट 5 एंड बी नॉट 5, यानी कि ए और बी दोनों ही नॉट 5 हैं। नॉट 5 का मतलब यानी कि कुछ ना कुछ नॉन एम्प्टी सेट है, ढंग से कह दीजिए, तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी नॉन एम्प्टी सेट आएगा, यानी कि नॉन 5 आएगा। क्लियर है बच्चों। इन जनरल ए बी, ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। इन जनरल ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ये मैं बता ही चुका ऑर्डर पेयर। ए बी नॉट इक्वल टू बी आप जानते ही हो। फिर देखिए नेक्स्ट, अगर ए और बी में फाइनाइट, सॉरी ए एंड बी आर फाइनाइट सेट, इफ ए एंड बी क्या है, फाइनाइट सेट है, देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट एन ए इंटू एन बी। समझ रहे हो, जैसे ए में मान लीजिए 3 एलिमेंट है, बी में 4 एलिमेंट है, तो उनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा ए क्रॉस बी, उसमें कितने एलिमेंट होंगे टोटल, 3 इंटू 4 यानी कि 12 एलिमेंट हो। ठीक है जी। इफ आइदर ए और बी इज एन इनफाइनाइट सेट, यदि ए और बी में से कोई एक इनफाइनाइट सेट है, देन ए क्रॉस बी इज ऑल्सो इनफाइनाइट सेट। ऑब्वियस है भाई, एक सेट ऐसा जिसके एलिमेंट की काउंटिंग नहीं हो रही, तो क्या कहेंगे हम, साफ सी बात है, उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो भी इनफाइनाइट आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों, अगर मैं ए इक्वल टू बी, यानी कि बी की जगह ए लिख दूं, तो ऑब्वियस है ए क्रॉस बी ट्रीटेड एज ए स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। ए स्क्वायर मीन्स ए क्रॉस ए। बोलिए बच्चों। नेक्स्ट देखिए, ये तो बात हो रही थी दो सेट की, ए बी की। अगर यहाँ पे 3 सेट हो ए बी सी, और क्या है वो, ये आपका ऑर्डर पेयर ए बी सी, वेयर ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी एंड सी बिलोंग्स टू कैपिटल सी, देन ए बी सी, देन ए बी सी इज कॉल्ड ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। जैसे वहां हमने ऑर्डर्ड पेयर, चूंकि 2 थे तो ऑर्डर पेयर बोला था, और यहाँ 3 है तो हम इसको बोलेंगे ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। बात बच्चों कुछ यहां तक समझ में आई या नहीं आई। अब कैसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे उस पर मैं डिस्कस करूंगा, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए बच्चों देखिए, एक थोड़ा सा कार्टेशियन प्रोडक्ट की वैल्यू निकालनी मुझे। कोई एक सेट है ए जिसमें है लेदर और दूसरा एलिमेंट है रेड, पहला एलिमेंट है लेदर, दूसरा है रेड। सेट बी है जिसमें शू, बेल्ट, जैकेट, 3 एलिमेंट है। ठीक है बच्चों। अब मुझे ए क्रॉस बी निकालना है, तो देखिए ए क्रॉस बी कैसे, लेदर की शू भी बन सकती है, यानी कि लेदर शू, फिर लेदर बेल्ट, बोलो, फिर लेदर जैकेट, आया ना। अगेन अब रेड कलर है ये, तो अब रेड कलर का शू, बेल्ट, जैकेट कुछ भी हो सकता है, तो रेड का देखिए रेड शू, रेड बेल्ट, रेड जैकेट। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का पहला एलिमेंट जो है वो सेट ए को बिलोंग कर रहा है, देखिए, और दूसरा एलिमेंट सेट बी को बिलोंग कर रहा है। और देखिए जैसे कोई सेट ए है 1 2, सेट बी है ए बी सी, बोलो बच्चों, तो क्या होगा, ध्यान से देखिए, ए क्रॉस बी, फिर वही 1 इंटू ए, 1 इंटू बी, 1 इंटू सी, 2 इंटू ए, 2 इंटू बी, 2 इंटू सी। बात समझ में आई या नहीं आई। तो पहला एलिमेंट सेट ए को बिलोंग कर रहा है इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट का, और दूसरा एलिमेंट सेट बी को बिलोंग कर रहा है। बात समझ में आ गई बच्चों, कैसे हम निकालेंगे इसमें, बोलिए कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे लेंगे। अब एन ए क्रॉस बी आपसे पूछा जाए, तो अभी बताया था एन ए इंटू एन बी,
Na कितना है, 2 एलिमेंट है इसमें 3, तो टोटल Na क्रॉस बी 6 आएंगे कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 हुए कि नहीं हुए 6। चलिए नोट करिए जल्दी से इसको। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम इसी की, प्रॉब्लम नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है, x प्लस 1 कॉमा बाई माइनस 2/3 इक्वल टू 5/3 कॉमा 1/3 फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो बच्चों कैसे होगा ये, अरे सिंपल है, ऑर्डर पेयर है भाई, ये इसके इक्वल कर दो और y जो है 1/3 के इक्वल कर दो, तो यहां से x और y की वैल्यू x2 और y की वैल्यू बना दी। क्लियर। अब आइए प्रॉब्लम नंबर 5, इफ a इक्वल टू -1 फाइंड a क्रॉस a। बच्चों ध्यान से सुनना इस बात को, जैसे मैंने करा है सेम ऐसे ही एकेडमिक लेवल पे करके आना आपको, या आपके यहाँ 2 नंबर पे प्रॉब्लम जरूर पूछी जाएगी, ये भी बता रहा हूँ। क्लियर है, एक ये है और एक ऐसा ही एग्जाम्पल है पी के फॉर्म में, ठीक है कि नहीं। आप देख लीजिए एग्जाम्पल नंबर 4, जो एग्जाम्पल 4 जो देखिए बच्चों, एक चीज और बताऊं मैं, जो एनसीईआरटी में आपको सॉल्यूशन दिए हुए होते हैं वो ऑथेंटिक नहीं होते, ऑथेंटिक इन द सेंस वो कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं होते। कभी आप ये सोचे कि साहब एनसीईआरटी में तो बस एक लाइन में आंसर दिया है, तो फिर एक ही लाइन में आपको उसके नंबर मिल जाएंगे, 4 में से पता चला 2 या 2.5 या 3 या 1 इस ढंग से नंबर मिलेंगे। तो हमेशा ध्यान रखना कि वो कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं होते, वो कई बार हिंट्स में या शॉर्टकट में भी होती चीजें। वही सेम चीज आपको यहाँ देखना प्रॉब्लम नंबर 5 और जो मैंने बताया एग्जाम्पल नंबर 4, दोनों सेम है। एग्जाम्पल 4 को भी ऐसे ही करना है। चलिए सबसे पहले a क्रॉस a निकालिए, अब लिखिए अगेन a, फिर a लिखिए, अब इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट देखिए, -1 यहाँ आ गया, -1 1 ये आ गया, फिर 1 -1 ये आ गया, और फिर 1 1 ये आ गया। चारों एलिमेंट हो गए कि नहीं। अब नेक्स्ट ध्यान रखना है, जब अब a क्रॉस a को फिर a से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 3 बार क्रॉस निकालना था, तो इसको पहले a क्रॉस a को बच्चों ध्यान से देखो पूरे को लिखना है ये, और तब क्रॉस -1 × 1 ऐसे करना। अब सिंपली देखिए दिस, ये पूरा पेयर -1 ये आ गया, ध्यान से सुनते चले, पूरा पेयर 1 ये आ गया, पूरा पेयर -1 ये आ गया, पूरा पेयर, एक सेकेंड, पूरा पेयर -1 ये आ गया, फिर ये पूरा पेयर 1 ये आ गया, फिर ये पूरा का पूरा पेयर -1 ये लेना है कि नहीं हमें, ये आ गया, फिर ये पूरा पेयर और दिस ये आ गया, फिर ये पेयर -1 ये आया, फिर ये पेयर और 1 ये आया। तो इस ढंग से 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 8 होंगे कि नहीं। एन a क्रॉस a में, अरे हर में 2 हैं तो 2 × 2 × 2 8 होंगे कि नहीं होंगे, बोलो बच्चों यस। प्रॉब्लम नंबर 9 देखिए, लेट a एंड b आर 2 सेट, a और b 2 सेट हैं, a में 3 एलिमेंट है, b में 2 एलिमेंट है। a में कितने एलिमेंट है 3, b में कितने हैं 2, ठीक। इफ y2 z1 आर इन a क्रॉस b, भाई जब इसके 3 एलिमेंट इसके 2 एलिमेंट, तो हम जब उनका a क्रॉस b निकालेंगे तो ऑब्वियस सी बात है 3 दूनी 6 एलिमेंट आएंगे कि नहीं भाई। 3 × 2 a क्रॉस b में 6 एलिमेंट आएंगे, तो 6 में से 2 एलिमेंट उसने दे रखे हैं फॉर्चुनेटली। क्या क्या दे रखे हैं, y2 एंड 2 1 आर इन a क्रॉस b। तो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड a एंड b की वैल्यू क्या होगी। बच्चों आप समझते हो, ये जो आपको दिया है y2 एंड ट्वाइस 1, बात समझ रहे हो, ये जो y है, सॉरी बच्चों ट्वाइस नहीं है, ये z है, ये z है। तो देखिए ये जो आपका पॉइंट है, एक सेकेंड और मैं प्रॉब्लम को देख ले रहा हूं, एक एलिमेंट और रहेगा बच्चों इसमें, एक एलिमेंट क्या है x1 है बच्चों, दिस, ध्यान से सुनिए। तो ये आपका क्या बना x1 y2 z1। बोलो बच्चों, ये 3 एलिमेंट बेसिकली क्या हैं आपके दिए हुए हैं, कितने एलिमेंट दिए हैं 3 एलिमेंट, टोटल 6 थे,
6 में से 3 ये दिए हैं। आप जानते हो इन ऑर्डर पेयर का जो पहला अक्षर है वो किस सेट को बिलोंग करता है, ए को करता है कि नहीं। एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू ए, जेड बिलोंग्स टू ए, होगा कि नहीं। और दूसरा एलिमेंट वो किसको रिप्रेजेंट करता है, बी को। तो 1 बिलोंग्स टू बी एंड 2 ऑल्सो बिलोंग्स टू बी। ये 2 भी बी को बिलोंग करेगा और चूंकि 1 यहां आ चुका था वो हम लिख ही चुके हैं। तो बच्चों सेट ए क्या हुआ, बोलो जल्दी से, एक्स वाई जेड। और सेट बी क्या हुआ, 1 एंड 2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, टोटल 6 एलिमेंट आएंगे, 6 में से 3 ये होंगे और 3 आपको एडिशनल मिल जाएंगे। बोलिए बात क्लियर हुई या नहीं हुई, करिए नोट इसको जल्दी से। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 10। क्या दिया है इसने, यस द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट। ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट है, क्लियर है बच्चों। अमंग विच आर फाउंड, 9 एलिमेंट में से 2 एलिमेंट -1 0 एंड 0 1 फाइंड आउट किए गए हैं, यानी कि निकाल लिए हमने। फाइंड द सेट ए, एक तो हमें सेट ए बताना है, एंड रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए। ये भी बच्चों 2 नंबर में आपसे पूछी जा सकती है प्रॉब्लम। तो चलिए साथ देखिए, ए क्रॉस ए का जो एलिमेंट है वो -1 0, यानी कि ए क्रॉस ए बिलोंग्स टू -1 0 एंड ए क्रॉस ए ऑल्सो बिलोंग्स टू 0 से 1। ये जो ऑर्डर पेयर है ये क्रॉस ए को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं। तो चलिए देखिए, चूंकि यहाँ ए और बी नहीं है, सिर्फ ए और ए ही है, तो -1 बिलोंग्स टू फर्स्ट ए, 0 बिलोंग्स टू सेकेंड ए। अब सेकेंड ए और फर्स्ट ए इनके कोई टेस्ट में अंतर या बनावट में कोई अंतर थोड़ी है, तो एक ही। तो आप सीधे कह सकते हो -1 भी ए को बिलोंग कर रहा है, 0 भी ए को बिलोंग कर रहा है। यहां से आप क्या डिसाइड करेंगे, 0 बिलोंग्स टू ए एंड 1 ऑल्सो बिलोंग्स टू ए। तो क्या फाइनलाइज हुआ, -1 बिलोंग्स टू ए, 0 बिलोंग्स टू ए एंड 1 बिलोंग्स टू ए। तो भैया सेट ए जो है वो -1 0 1 होगा कि नहीं होगा, बोलो बच्चों। अब आइए ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए में कैसे निकालेंगे, सिंपल ए गिवन है, इसी को फिर दोबारा इसी से क्रॉस करेंगे तो टोटल 9 एलिमेंट आएंगे। तो देखिए -1 -1 0 फिर -1 1, ऐसे सारे एलिमेंट लिख देंगे कि नहीं, जिनमें से -1 0 और 0 1 ये 2 एलिमेंट ऑलरेडी ले रखे हैं हमने। तो रिमेनिंग एलिमेंट इन टोटल 9 में से ये 2 निकाल दो, जो बाकी के बचेंगे दे आर कॉल्ड रिमेनिंग एलिमेंट। बोल दो बच्चों, बात क्लियर हुई या नहीं हुई, हो गई। नेक्स्ट आइए, इफ आर इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। सुनिए, इफ आर इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, रियल नंबर को हम बोलते हैं, पता बताया था मैंने, ध्यान से देखिए, रियल नंबर या इसी को हम -इंफिनिटी से +इंफिनिटी ऐसे बोल दें, की बात होती। यानी कि वो सारे नंबर जो रेशनल एंड इरेशनल दोनों को मिला के जो नंबर बनते हैं दे आर कॉल्ड रियल नंबर। और उसे हम -इंफिनिटी से +इंफिनिटी ओपन इंटरवल में भी लिख सकते हैं। तो चलिए साहब, आर इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, व्हाट डू द कार्टेशियन प्रोडक्ट आर क्रॉस आर एंड आर क्रॉस आर रिप्रेजेंट। तो बच्चों आर क्रॉस आर का मतलब क्या हो गया, ऑर्डर पेयर, यानी कि एक्स वाई, वेयर एक्स और वाई बोथ बिलोंग्स टू आर। ट्रिपलेट का क्या होगा, ऑर्डर ट्रिपलेट का आर क्रॉस आर एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर। भाई तीनों के तीनों आर पे तो बिलोंग कर रहे हैं, तो क्या लिख सकते हैं हम पहले वाले को, जल्दी बोलो। आर क्रॉस आर represent the coordinate of all the point in the 2-dimension geometry. R cross R represent all the coordinate point in 2-dimension geometry. और ये क्या होगा, all the coordinate point in 3-dimension geometry. 3D पढ़ेंगे हम बच्चों 11th में। जैसे 2D होता है ऐसे 3D होता है। 2D में हमारा होता है x एक्सिस y एक्सिस, 3D में हमारा x एक्सिस y एक्सिस एंड z एक्सिस। तो यहाँ चूंकि x y z ट्रिपलेट, ऑर्डर ट्रिपलेट है, तो इसलिए किसको रिप्रेजेंट करेगा, जल्दी बोलो, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री को, और ये रिप्रेजेंट करेगा 2 डायमेंशन ज्योमेट्री को। बच्चों बात क्लियर है यहाँ तक? तो मैं उम्मीद करता हूँ एक्सरसाइज आपको बहुत क्लियरली समझ आ गई होगी। बाकी प्रॉब्लम्स जो बची हैं उन्हें आप होमवर्क के रूप में करेंगे।
प्लस जितनी प्रॉब्लम्स मैंने करा दी हैं इनको खुद कॉपी पे सेव करके देखेंगे और तब अगली एक्सरसाइज पे हम लोग बढ़ेंगे। क्लियर है बच्चों? चलिए, थैंक यू आज के लिए। हैव ए नाइस डे।